Hello, good evening. Welcome back to my YouTube channel Education Point by Kanha Jain. So, we are dealing with one of the most important chapter of class 10th CBSE, polynomials, and in this polynomials we have already discussed the very first part, that is introduction to polynomial, in which we have learned about the sum of the zeros and the product of the zeros as well as, and we also know that the standard form of the equation of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. Okay, so today we will discuss about the new concept of this quadratic polynomial, in which if we have alpha and beta with us, or we have sum of the zeros and product of the zeros, we can obtain a quadratic polynomial just by putting the values of that in this particular equation, in this particular form. So ऑलवेज रिमेंबर वी हैव थ्री कंसेप्ट हियर इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना है, अगर आपको जीरोस कोफिशिएंट्स के रिलेशन को वेरीफाई करना है, आप इसके पास जाएंगे. अगर आपके पास जीरोस दिया हुआ है पहले से, सम ऑफ द जीरोस दिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया, और आपको बोला आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, देन वी विल हैव दिस वन. ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इनको, और कैसे बनेगा क्या बनेगा मैं उसको बताता हूँ. तो जब मैंने पहला पार्ट बताया था तो उसमें मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि इस क्वेश्चन को बना करके दिखाइएगा. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. मैं भी वही ले रहा हूँ. क्वेश्चन अगेन वही है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ इट. तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैं वो लिख देता हूँ. 5x स्क्वायर प्लस 10x है, ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर आपने तो कहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन होगी, बट यहाँ पे ax स्क्वायर तो है, bx तो है, लेकिन आपके पास कांस्टेंट नहीं है. तो इन दैट केस हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट हमारा क्या है. अगर जो वैल्यू नहीं गिवन है आपके पास, आप उसको एज इट इज जीरो कंसिडर करके चलेंगे. सो लेट अस डू दिस, हाउ वी विल डू. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमें मालूम है इन दोनों से मैं 5x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ बचा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो देखिए ना, आपके पास दो जीरोस तो आ गए. तो एक बार मैं क्या बोलूँगा कि 5x का वैल्यू 0 है, और एक बार मैं बोलूँगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है. तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -2 आ गई. सो लेट अस टेक दिस एज अल्फा एंड दिस एज बीटा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपके पास a का वैल्यू 5 आ रहा है, b का वैल्यू 10 आ रहा है, और c का वैल्यू तो दिया ही नहीं है. दैट मीन्स यू हैव जीरोस. सो अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किस किस के बीच का, कोएफिशिएंट्स के बीच का और जीरोस के बीच का. तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है. गॉट इट. अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2. देख पा रहे हैं यहाँ से. एंड -b क्या दिया हुआ है आपको, 10, और a आपका दिया हुआ 5. ये कटेगा, -2 आ जाएगा, एंड 0 प्लस -2 इज -2 ऑल्सो. गॉट इट. एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, c/a होता है. ठीक है, अब c/a होता है, अल्फा इज अगेन 0, बीटा इज -2, कांस्टेंट कितना है 0, अपॉन कितना आ गया 5. सो एनीथिंग विच मल्टीप्लाई बाय 0 इज व्हाट 0, और यहाँ पे भी आ गया 0. तो देखिए ये भी हो गया वेरीफाइड आपका कि आपने सही तरीके से काम किया और आपका बन गया आंसर. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर मान लो यहाँ पे बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ए और सी से काम चलाएंगे. आप उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये आपके ऊपर है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर समय क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है मतलब ए बी सी तीनों दिया होगा. दिया हुआ है वेल एंड गुड है, नहीं दिया हुआ है यू कैन ऑल्सो सॉल्व बाय दैट. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने नए टॉपिक पे बढ़ेंगे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is given by and px is equals to x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको भी जस्ट बताऊंगा एक क्वेश्चन लेकर के. टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड्स अ न्यू क्वेश्चन, जहाँ पे हमें ये कंसेप्ट का यूज़ करना है और बनाना है. मैंने क्वेश्चन लिखा है जो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा, और बाकी आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है. इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल करके भी था, बट वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है. तो आज हम इस सेशन को एंड अप करेंगे कुछ क्वेश्चंस लेकर के, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ
अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्या करेंगे, बट अगर आपका जो बेसिक्स है, बेसिक आपका बस ये है, ये और ये है, तो इसके क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कैसे करना है। इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वही वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप। और इसमें क्या रहेगा कि आपको सम ऑफ द जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रहेगा, आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू भी निकाल के देना या इक्वेशन फॉर्म करने बोलेगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने पूरा कॉम्बिनेशन ले लिया। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ 0 इज 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 12, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझ लो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको पहले पार्ट में क्या निकालना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब कौन हो गया, अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा हुआ है 8, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा हुआ है 12। जस्ट पुट द वैल्यू हियर, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपका पहला पार्ट इस तरीके से खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, आपको सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोला है। जीरोज निकालना, इसका मतलब एमटीबी करना होता है। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन में लिखूंगा गिवन सम ऑफ जीरोज यानी कि कौन, अल्फा प्लस बीटा आर दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा 12 दे रखा हुआ है आपको। सो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अपने मन से यहाँ प्लस माइनस चेंज नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही दिया हुआ है, आपको ऐसे ही करना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 एक्स प्लस 12। तो आपने अपना पहला पार्ट यहाँ पे अचीव कर लिया, यू हैव फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपने पहला पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में चलते हैं, क्या बोलना चाह रहा है। दूसरे पार्ट में बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें पता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने अभी क्या निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर। क्या हम इसको एमटीबी कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए, तो 12 के फैक्टर 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं और खुद आपस में 12 होता है। तो हमें ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो बहुत आसान है ये, तो 6 और 2 मेरे फैक्टर होंगे बराबर। तो एक्स स्क्वायर देखो, -6 -2 -8 हो जाएगा, और -6 मल्टीप्लाई में -2 प्लस 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे इस तरीके से। तो x कॉमन, x माइनस 6, यहाँ से -2 कॉमन, यहाँ पास भी -6, तो यहाँ पास से क्या मिला मेरे को, x माइनस 6 दो बार कॉमन आ गया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट वी कैन से दैट इज, एक बार x की वैल्यू 6 होगी। अच्छा, मैं डिटेल में चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप। एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। तो मतलब ये अल्फा है भैया और ये आपका बीटा है। गॉट इट? समझ में आया? क्लियर है या नहीं है? और आप अगर वेरीफाई करना चाहें क्वेश्चन को तो आप इससे भी कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया था, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 8, 6 और 2, 6 प्लस 2 इज 8 एंड 6 इंटू 2 इज 12। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 100% करेक्ट है। तो देखो कितनी आसान तरीके से समझ में आ गया हमको कि किस तरीके से काम करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा उठाया जिसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी समझ में आ जाए और उसके बाद जीरोस कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ जाए। तो ये बहुत आसान और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम कुछ थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे ऊपर में, ताकि हमें समझ में आए कि क्या हो रहा है और कैसे चलेगा, आगे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4। अब देखिए इतना जितना हमने कंसेप्ट पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग साउंड कर रहा है, और जैसे ही आप ये सब चीज़ देखोगे अरे ये कैसे निकलेगा, बट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके कोशिश करोगे ना तो बहुत आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए वी विल सॉल्व इट। क्वेश्चन में करना क्या है, हमें
अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ हैं ऐसा बता के रखा हुआ है, जीरोज़ निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड देन वी विल हैव टू पुट हियर एंड वी विल गेट द आंसर। चलिए तो सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्या मैं यहाँ पे ऐसा काम करूँ क्या, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है भैया स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं बोल सकता हूँ a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 3। इतनी चीज़ें अगर हमारे पास आ गई हैं तो हम आसानी से ये निकाल सकते हैं सम ऑफ द ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन 1 इट कम्स आउट टू बी 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज c बाई ए दैट इज़ 3 अपॉन 1 इट कम्स आउट टू बी 3। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, हमें इसकी वैल्यू निकालने बोला है। अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा 4। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूँ इन दोनों पेयर को तो इन दोनों में अल्फ़ा स्क्वायर आया है, मिनिमम पावर अल्फ़ा स्क्वायर है, 2 बार आया है और इसमें बीटा भी 2 बार आया है। अगर मैं इनको कॉमन निकाल लूँ यहाँ से तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा मुझे। यहाँ पे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, करेक्ट जा रहे हैं नहीं जा रहे हम लोग, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस वैल्यूज़। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाह रहे हो तो आप MTB करके अल्फ़ा और बीटा इंडिविजुअली निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हो, आप वो भी कर सकते थे। एक काम करते हैं हम लोग वो करते हैं, ज़्यादा बेटर मेरे को लग रहा है कि वही होगा, ठीक है। या फिर हम चाहे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रुकिए करते हैं। तो उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम आइडेंटिटीज़ पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, क्या ये प्लस 2ab को इधर लाऊंगा तो -2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप हमेशा याद रखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, जहाँ भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे उसको इससे आप रिप्लेस कर दो, जैसे आप उसको रिप्लेस करोगे आपका काम बन जाएगा। चलिए सो विल डू दिस। अच्छा, ये अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, क्या मैं इसको अल्फ़ा बीटा की पावर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? चलिए, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर आप बहुत अब ध्यान से देखो हमने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो हमको उस गिवन वैल्यू को इस फॉर्म में लेकर के आना था, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के फॉर्म में, ताकि हम वैल्यू पुट ऑन कर सकें और हमारा आंसर आ जाए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा 3 है, 3 का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना अगेन 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 6 9, 16 - 6 10 आ गया। फाइनली तौर पे हमारा आंसर 90 आ गया है, ठीक है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने किया, बट मैं आपको फिर से बोलूँगा कि प्लीज़ इस वाले कंसेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आगे और भी बहुत सारे वैल्यूज़ में काम आएगा, ठीक है। जैसे ही आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखता है आप डायरेक्टली उसको इस तरीके से चेंज कर लो। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जगह जब मैं इसको लिखने लगूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा होगा यहाँ से और अल्फ़ा इंटू बीटा भी होगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो दिस इज अवर न्यू क्वेश्चन। इफ अल्फ़ा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial p of x is equals to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21/4, find the value of k। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी इंपॉर्टेंट है और ये कर रहे हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मे बी आपके टर्म एग्जाम में आ जाए या आपके अपकमिंग टेस्ट पे आ जाए स्कूल वाले, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो
हमारे पास जो गिवन डेटा है उस पर हम लोग काम करते हैं। पहले क्या बोल के रखा हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। चलिए इसी से काम करते हैं हम लोग, जो गिवन डेटा है फिर सेटिस्फाई करेंगे। तो वी हैव गिवन वैल्यू p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। क्या मैं सबसे पहला स्टेप ये कर सकता हूँ, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू मेरे पास 2, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू k आ गई। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, वी नो दैट बेसिक फंडा पहला और दूसरा कंसेप्ट से कि सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो ये आ गया -5/2, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है यानी कि k/2। यू गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। हमने फर्स्ट पार्ट को पढ़ करके जितना गिवन डेटा था उससे हम जो बना सकते थे हमने बना लिया है। अब क्या कर सकते हैं, जो आगे बात कर रहा है ये बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये इस रिलेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। चलिए अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसमें वैल्यू डाल करके हमारी के की वैल्यू आएगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 21/4। अगेन अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आ गया है। हमें मालूम है जहाँ पास भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा हम उसको ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही। हाँ, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा वाली आइडेंटिटी आपने यूज़ की है। ओके, सो वी हैव, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये देखो ये दोनों सेम टर्म है, अल्फा बीटा है दोनों के बेस में, तो -2 + 1 इट विल बी -1 माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अब सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो हमने वैल्यू निकाली है यहाँ पे पुट करते हैं। तो पहला वैल्यू आया -5/2 का होल स्क्वायर माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। तो यहाँ पे आया 25/4। क्या मैं इस 21/4 को इधर ला सकता हूँ, माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला चीज़ उधर जा करके k/2 बन जाएगा। नाउ एलसीएम उसका 4 आ गया और 25 - 21 आ गया 4। सो दिस इज k/2, कैंसल हो गया। तो फाइनली तौर पे आपको क्या मिला कि k का वैल्यू क्या है, 2 है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। आप इस चीज़ को देख के डरिए मत कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप जस्ट अपने बेसिक्स पे फोकस रखिए कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। आपको जो बोला है आपको बस इतने में ही काम करना है, इतने में ही आपको रिवॉल्व होना है हर बार। ठीक है, और भी क्वेश्चंस देखते हैं बेहतर वाले कि किसी में कुछ ए या बी निकालने बोल दे तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, टिल देन प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay, so moving towards our new question, please write it down that if the sum of squares of zeros of polynomial px is equals to x square minus 8x plus k is 40, find the value of k। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि पहले गिवन डेटा क्या दिया हुआ है आपको। तो आपके पास क्या गिवन है, सबसे पहले तो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो बहुत सारा वही बेसिक स्टेप, सबसे पहले लिख लूँ भैया कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू k मिल गई। सो क्या करेंगे अब, वी नो दैट, देखिए एकदम आसान है, जैसा पिछला क्वेश्चन बना था सेम वैसे ही। वी नो दैट व्हाट, सम ऑफ जीरोस भैया -b/a होता है, तो माइनस ऑफ -8/1 तो आ गया 8। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c कितना है k, a कितना है 1 तो आ गया ये k। चलिए इतना काम हमने कर लिया। अब पढ़ते हैं उसके एक और पार्ट में। ये 40 दिया हुआ है, ये 40 क्या दिया हुआ है, क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस बोला है।
ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। जीरोस कौन होते हैं हमारे पास, अल्फा और बीटा है, उनके सम का स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर्स के सम का दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जीरोस के स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। चलिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है, हमें मालूम है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, चलिए पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 40। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पास, 8 है, 2 अल्फा इंटू बीटा के है इज इक्वल्स टू 40। 8 का स्क्वायर बच्चों 64 होगा, 40 इधर आकर के माइनस हो जाएगा और ये 2 के उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 64 में से 40 गया, 24 इज इक्वल्स टू 2 के। तो फाइनली वी विल गेट के का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया। चेक कर लीजिए, ठीक है। देखो कितने आसान तरीके से बन गया, और ये आता है 3 नंबर के क्वेश्चंस में आता है ये ऐसा क्वेश्चंस। तो देखो दिया कुछ नहीं, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान है पॉलिनोमियल्स को बनाना। आपके 5 से 6 नंबर इजीली सिक्योर हो जाएंगे अगर क्वेश्चन पॉलिनोमियल टॉपिक से आता है। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, इतना चीज़, आपको इतना चीज़ पता है, आपके लिए सारा चीज़ आसान हो जाएगा। ठीक है, टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल मूव टुवर्ड्स वन न्यू क्वेश्चन। Okay, so moving towards our new question, that is the very first question is, if the product of zeros of polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, then find the value of a। और एक और क्वेश्चन हमारे पास, if one zeros of polynomial is a square plus 9 whole x square plus 13x plus 6a is reciprocal of other, find the value of a। दोनों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाले में आपको पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। अगेन आपको पता है, इसको जब मैं कंपेयर करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू मुझे a ही मिलेगी, b की वैल्यू मुझे 6 मिल जाएगी और c की वैल्यू भी मुझे -6 मिल जाएगी, b की वैल्यू भी -6 मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि कौन, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी हुई है बच्चों, 4 दे रखी हुई है। चलिए हमारा काम यहीं पे बन गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 दे रखा हुआ है। हमें पता है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा की जगह में लिख दिया 4, c की जगह लिख दिया मैं -6 और a की जगह तो a ही दिया हुआ है, ये लो a। तो a का वैल्यू क्या आ गया, -6/4, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आ गया, -3/2। ठीक है, चलिए देखिए बहुत आसान तरीके से बना ये क्वेश्चन, एकदम छोटू सा था। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, टिल देन आप सेकंड क्वेश्चन के लिए आगे बढ़िए। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला इसको समझते हैं। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जो एक जीरो है ना पॉलिनोमियल का, वो रेसिप्रोकल है दूसरे का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समझना है, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोलना चाह रहा है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, लेट अल्फा बी द जीरो। अगर मैं एक जीरो को अल्फा मानता हूँ तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अगर एक जीरो अल्फा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/अल्फा। हम 2 जीरोस की बात करते हैं यहाँ पे, अल्फा और बीटा की, बट यहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन दे रखा हुआ है कि अगर एक जीरो है आपका पॉलिनोमियल का तो वही उसका रेसिप्रोकल भी दूसरा है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब बोला हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी है, तो मैंने ले लिया भाई p ऑफ x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। अब इसको फिर से आप लोग क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। कंपेयर किया आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो जैसे ही आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हो तो a का वैल्यू आपको a स्क्वायर प्लस 9 दिख रहा है, ये पार्ट, कॉमा
बी का वैल्यू आपको 13 दिख रहा है एंड सी का वैल्यू आपको 6a दिख रहा है। करेक्ट जा रहे हैं हम लोग यहाँ पास। तो जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पास सम ऑफ द जीरोज अगर मैं लगाता हूँ अल्फा प्लस बीटा, मतलब एक वैल्यू तो अल्फा रहेगी और बीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसको अब 1/अल्फा लिखूंगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लेता हूँ अल्फा इंटू बीटा, एक वैल्यू अल्फा है और बीटा का वैल्यू 1/अल्फा है, क्या वो कैंसिल आउट हो जाएगा? चलिए तो यही करते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या पता है, c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब एक अल्फा है और दूसरा 1/अल्फा है, c/a। c कौन है, 6a और a कौन है, a² + 9। चलिए बहुत बढ़िया, ये अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ यहाँ पे 1 बचा, इस पूरी वैल्यू को उधर ले गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही रहेगा = 6a। इसको इधर ले आया स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। क्या ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या मैं इसको एम्प्टी भी कर सकता हूँ? मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, वैल्यू ऑफ a निकालनी है। तो एम्प्टी भी करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस माइनस करने पे 6a आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे +9 आ जाए, तो एक ही नंबर है 3a और 3a बराबर 3a -6a और 3a 9a पॉजिटिव में ग्रुपिंग किए, यहाँ से a -3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से भी a -3 कॉमन, फाइनली a -3 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गई a की वैल्यू 3। करेक्ट है। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेसिप्रोकल सिस्टम क्या था। अगर आप मान के चलते लेट अल्फा बी द फर्स्ट जीरो और बीटा बी द सेकेंड जीरो, ऐसे ही लेके चलते हैं अल्फा और बीटा को, तो बोला है इसमें एक जीरो तो वही रहेगा, लेकिन जो दूसरा है वो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा पहले वाले का। तो बीटा की इक्वल की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/अल्फा लिखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 1/अल्फा लिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो रेसिप्रोकल है दूसरे वाले का। ठीक है, और उसके बाद तो वही सेम कहानी, स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर के ये निकालने का तरीका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। So this is our new question. If alpha and beta are the zeros of polynomial f of x is equals to 6x² plus x minus 2, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. चलिए कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो अगेन वही सिंप्लीफाई करेंगे तो काम बन जाना चाहिए। लेट अस सॉल्व इट। तो अगेन हमारे पास क्या गिवन है, f of x is equals to 6x² plus x minus 2। वही फिर से एक काम कंपेयरिंग किए भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्या मिला हमें, हमें मिला कि a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -2 है। तो इसके बाद हमको मालूम है हमें क्या करना है, वी नो दैट सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, यानी कि वो -1/6 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, यानी कि -2/6 कैंसिल आउट किए तो 1/3 बच गया, -1/3 बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना काम हमने किया। अब किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, क्या मैं इसको एलसीएम लूँगा तो नीचे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और ये इधर क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया बच्चों, हो जाएगा। तो अगेन देखिए वहाँ पे ऊपर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किससे रिप्लेस कर देंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर टू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। कई बच्चे यहाँ पे इतना दिमाग लगाएंगे अपना कि ये अल्फ़ा बीटा को और ये अल्फ़ा बीटा को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, गलत है ये टोटली। यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे बीच में, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होगा। कभी आप ऐसा करते हो क्या कि 5 + x अपॉन x लिखा है तो x काट दिए 5 आंसर आएगा, ऐसा पॉसिबल है?
नहीं है, तो जब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल होगा? सिमिलर वे तो है उन लोग का भी, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वहाँ डालूंगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डालूंगा और डालेंगे और आंसर देखेंगे क्या आएगा। चलिए, तो -1/6 होल स्क्वायर 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/3 अपॉन अगेन -1/3। देखिए हमने सही डाला वैल्यू, करेक्ट। अब क्या होगा, ये बन जाएगा 1/36 माइनस माइनस प्लस 2/3 और ये वाला तो एज इट इज़ -1/3 रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 36 और 3 का एलसीएम हमने ले लिया, 36 आएगा, यहाँ पास 1 ही रहने वाला है, ये हो जाएगा 12 की टेबल में 36, 3 की टेबल में 36 12 बार में आता है, तो ऊपर 12 2 से 24। अभी जो नीचे का -1/3 है मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और 3/1 कर देता हूँ और ऊपर नेगेटिव साइन ले जाता हूँ, ठीक है। तो 24 + 1 25/36 मल्टीप्लाई बाय -3/1। 3 की टेबल से कट गया बच्चों ये, 1 बार में 2 बार में, और कुछ कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा, तो बच्चा -25/12, ये इसका आंसर है। माइनस क्यों बचेगा? ऊपर माइनस साइन था यहाँ पास। चलिए देखिए कितने आसान तरीके से भी काम हो गया। देखो क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, अपने भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करो। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल दो, जो दिया उसको सिंप्लीफाई तरीके से एक बार काम कर लो एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। यू जस्ट नीड टू जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। हाँ बस ये कि सिंप्लीफाई करने के समय में हड़बड़ी ना करें, क्योंकि अगर वहाँ पास गलत हो गया तो इतना सब कुछ किया हुआ पूरा वेस्टेज चला जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जैसे मैंने बताया कि अल्फा इंटू बीटा कटेगा नहीं, ऐसा बहुत करते हैं। प्लस बच्चों को यहाँ पे भी कन्फ्यूजन रहती है कि यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा। अगर इसको आप -1/3 है, नहीं समझ में आ रहा ना, उल्टा करके ऊपर ले आओ ना उसको, बेटर ऑप्शन हो जाएगा, आपके लिए क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तभी आपको पता चल जाएगा क्या काटना है क्या नहीं काटना है, ठीक है। तो बहुत आराम से बनाइए। टिल देन प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो दिस इज अवर न्यू क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये बिल्कुल हमारा पहला जो बेसिक सा क्वेश्चन था वो उसकी तरह है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला है, मतलब हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता है तो हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है, बनाने के बाद उसको वेरीफाई करना है। अब इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई थी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई थी, मतलब उस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज लिखा हुआ था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखा हुआ था। बट अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो तो इसमें सिर्फ जीरोज लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा हड़बड़ी में नहीं करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या मेंशन है या सिर्फ जीरोज मेंशन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ जीरोज दिया हुआ है, तो हम बोलते हैं लेट अल्फा की वैल्यू 2 है एंड बीटा की वैल्यू -6 है। 2 जीरोज होते हैं हमको मालूम है। सो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा है 2, बीटा है -6, x प्लस 2 इंटू -6, करेक्ट। सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, x² माइनस 2 -6 -4 साथ में x प्लस -6 2 = 12। फाइनली p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस 4x -2। चलिए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ये हमने पहला पार्ट अचीव कर लिया है। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, वेरीफाई कर दो। अगेन अगर हमने ये पहला पार्ट अचीव कर लिया तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसको कंपेयर कर लो आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जैसे आप कंपेयर करोगे तो A1 B4 और C की वैल्यू -12, करेक्ट। सो यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा आपके पास 2 था, बीटा आपके पास -6 था, माइनस बी कौन हो गया 4 और a तो मेरे ख्याल से 1 है, ठीक है। तो 2 प्लस माइनस -2 -6 इज इक्वल्स टू -4 -4 -4, ठीक।
दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फ़ा 2 था, बीटा आपके पास -6 था, सी कितना है आपके पास देखिए -12 है, और ए तो आपके पास 1 है ही है, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। चलिए ये भी हो गया आपका काम वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपको ये पॉलिनोमियल चैप्टर को बनाना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान सा कंसेप्ट है आपके लिए सारा चीज़ें। जितने वर्ड प्रॉब्लम्स मुझे उठाने थे लगभग मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सारे वैरायटीज़ को कवर कर सकूं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है, हमारा पूरा प्रीवियस कंसेप्ट इस पे बेस्ड है। अच्छा, मैं एक आइडेंटिटी आपके लिए और लिख देता हूँ, शायद हो सकता है वो क्वेश्चंस में भी ऐसा कभी कुछ पूछ दे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा बीटा। कभी कभी क्या हो जाता है, आपको ये दे दिया रहता है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दे दिया रहता है और एक आध ये दे देगा, तो इन दोनों की वैल्यू डाल करके मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होता है। ये कभी कभी ऐसा होगा, ये दिया हुआ बोला ये निकालने के लिए। अब ऐसा तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो कैसे निकालोगे, तो आप उस वक्त ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ करोगे, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर काम आ सकता है। तो प्लीज़ इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर एक आध ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो बिल्कुल आप ज़रूर बनाइए, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। ये आपका टास्क है, कुछ नहीं करना है, आइडेंटिटी में करना है, डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए अपने पास कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है आपके पास। तो वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के बारे में समझना था, दैट इज़ व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके जीरोस कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द जीरोस कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे निकाला जाता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम देखते हैं कौन सा चैप्टर हम लोग चालू कर सकते हैं नेक्स्ट। आपके लिए टास्क ये है कि आप अपनी CBSE की जो NCERT मिली है आपको, आप उसको अच्छे तरीके से लगाइए, सारे क्वेश्चंस बनाइए। अगर एक बार वो बन जाता है देन स्विच टू RS अग्रवाल ऑल्सो, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन यू कैन लाइक, कॉमेंट, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, कलीग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ठीक है। बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके पास ये सारा डेटा कलेक्शन पहले से अवेलेबल हो स्कूल स्टार्ट होने से पहले, ताकि आप अपने UT का, टेस्ट का, क्या होता है ना कि हम जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हमें उतना रिकॉल नहीं हो पाता घर पे। तो अगर घर पे भी अगर हमें कोई इस तरीके से एक बार समझा दे कि हमें क्या समझना था और एक बार आपको रिकैप मिल जाए एक बार। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आजकल आप लोग जो ट्रेंड में चल रहे हैं 1.5 स्पीड से 2 स्पीड से जो आप लोग देख रहे हो ना, कुछ समझ में नहीं आने वाला। टेक अ डीप ब्रेथ, निकालो, पढ़ने के लिए समय निकालो। मोबाइल देखने के समय कैसे हम लोग पूरा आराम से देखते हैं, ठीक है, उसमें 2x 3x की स्पीड नहीं लगाते। मूवीज़ जब देखते हैं तो बड़े आराम से देखते हैं ना, तो वैसे ही अपनी पढ़ाई को भी सीरियस लीजिए आप, और इसको बहुत आराम से देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस लगाइए, और फिर कोई डाउट आता था आप मुझे बताइए। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय जिनेंद्र, थैंक यू।